डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? ओके, अब देखो क्या होएगा, जो कंटिन्यूसली डीएनए का रेप्लिकेशन होता रहेगा, डीएनए की कॉपी बनती रहेगी, नेक्स्ट जनरेशन में पास होती रहेगी। रिप्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन टाइप। बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है, जो पेरेंट सेल है ना, पेरेंट सेल्स क्या बनाती है, दो सेल्स बनाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन, ठीक है। अब देखो बाइनरी फिजन के अंदर एक सेल से दो ही नए इंडिविजुअल्स बन रहे थे। Hello and welcome back student, this is the part second of how do organism reproduce. In the first part we have discussed the various methods of asexual reproduction like regeneration, budding, binary fission, etc. Okay, and in this part we are going to discuss sexual reproduction. Okay, sexual reproduction in plants and animals. Okay, so let's start. Okay, first, what is sexual reproduction? Sexual reproduction involves the union of two specialized reproductive cell known as sex cells. ठीक है, अब देखो sexual reproduction में क्या होता है, specialized cells कौन सी है, sex cells है ना, उनका क्या होता है, यूनियन होता है। ठीक है, अल्टरनेटिवली रिफर्स टू एज द गैमेट्स और द जर्म सेल्स। ठीक है, अब हम सेक्स सेल्स को क्या बोलते हैं, गैमेट्स और जर्म सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो जर्म सेल्स है और जो गैमेट्स है उनका क्या होगा, यूनियन होएगा। ठीक है, अब देखो जो गैमेट्स होते हैं ना वो दो टाइप के हैं, फर्स्ट इज द मेल गैमेट एंड द सेकेंड वन इज द फीमेल गैमेट। ठीक है, सो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है ना, यूनियन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बन जाएगा, जाइगोट, विच सब्सिक्वेंटली डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और उस जाइगोट से क्या हो जाएगा, एक पूरा इंडिविजुअल न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ठीक है, सबसे पहले तो इट इन्वॉल्व्स टू ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर बोथ अ मेल एंड द फीमेल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिक वेरिएशन, है ना। अब देखो अपन ने पढ़ा था कि जब डीएनए की कॉपी होती है तो उस टाइम पे कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से क्या आते हैं, वेरिएशंस, है ना। और जो वेरिएशंस है वो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही आएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कभी नहीं आएंगे। ठीक है, दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्रिएट ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी बाय मिक्सिंग डीएनए फ्रॉम द टू इंडिविजुअल। अब देखो यहाँ पे एक तो डाइवर्सिटी का रीजन भी क्या आ गया कि जो मेल गैमेट है ना, जो मेल गैमेट है ये स्पर्म है और ओवम है ना, तो स्पर्म के पास में अपना डीएनए होगा और ओवम के पास में अपना डीएनए होगा, तो जब दो अलग अलग तरह के डीएनए मिक्स होंगे तब क्या आएगी, डाइवर्सिटी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट द डीएनए मैनेजमेंट, ईच पेरेंट कंट्रीब्यूट्स जर्म सेल विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब गैमेट्स बनते हैं है ना, तो गैमेट्स के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, गैमेट्स के अंदर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर हाफ। जैसे ह्यूमन के अंदर टोटल अगर 46 क्रोमोसोम है ना, ठीक है, तो स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 23, और ओवम के भी अंदर क्रोमोसोम का नंबर होगा कितना, 23। ठीक है, स्पर्म और ओवम मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, है ना, और जाइगोट के अंदर वापस 23 + 23 मिलके कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो गैमेट्स के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है ताकि फर्टिलाइजेशन से वापस डिप्लॉइड नंबर रिस्टोर हो जाए। ठीक है, 23 क्या है, हैप्लॉइड नंबर है, और 46 क्या है, डिप्लॉइड नंबर है। ठीक है, क्रोमोसोम्स का। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड गैमेट्स इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, गैमेट्स आर स्पेशलाइज्ड। फीमेल गैमेट्स कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं एंड न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। ठीक है, और जो मेल गैमेट्स है वो कैसे होते हैं, स्मॉल एंड मोटाइल होते हैं। ठीक है, फीमेल गैमेट्स कैसे होंगे, लार्ज एंड नॉन मोटाइल, और उनमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होगा। ठीक है, और जो मेल गैमेट्स है वो कैसे होंगे, स्मॉल एंड मोटाइल। ठीक है, दिस स्पेशलाइजेशन इन्फ्लुएंसेस द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड बॉडी डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अभी अपन ने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का यूनियन होगा तो वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ठीक है। द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब देखो एंजियोस्पर्म्स क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, हमारे आसपास हमें जो भी प्लांट्स दिख रहे हैं वो क्या है, एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है। अब देखो एंजियो का मतलब, एंजियोस्पर्म्स का मतलब क्या है, हमारे आसपास के जो भी प्लांट्स हैं है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है, वो कौन है, एंजियोस्पर्म्स में आते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो है और भी बहुत तरीके के होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, पर वो जनरली अपन को सब जगह देखने को नहीं मिलते। सब जगह अपने आसपास कौन से प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। अब देखो एंजियो का मतलब क्या होता है, कवर्ड, ठीक है, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो ऐसे प्लांट्स जिनके सीड कवर्ड है ना, जैसे अपन फ्रूट की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लावर से ही फ्रूट डेवलप होगा बाद में, ठीक है। तो जैसे एप्पल है, एप्पल के अंदर सीड है, तो जो सीड है वो फ्रूट के अंदर कवर्ड है ना, तो वो किस में आएंगे, एंजियोस्पर्म्स में। वाटरमेलन हो गया, मैंगो हो गया, जो सीड है वो फ्रूट के अंदर कवर्ड है, ठीक है, तो वो सारे किस में आ जाएंगे, एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। अब देखो प्लांट्स दैट फ्लावर एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स, एंजियोस्पर्म्स कौन से प्लांट्स है, ऐसे प्लांट जो फ्लावर और फ्रूट्स और सीड्स प्रोड्यूस करते हैं एंड आर लोकेटेड इन दी फ्लावर, ठीक है। अब देखो एक फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टल्स, ठीक है। फ्लावर के पास 4 पार्ट है, कौन कौन से, सेपल्स, पेटल्स, ठीक है, स्टेमेंस एंड पिस्टल्स, ओके। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर स्टेमन विच कंटेन द मेल गैमेट। अब देखो इनमें से, इन चारों में से रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हैं, स्टेमन और पिस्टल, ठीक है। स्टेमन रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को और पिस्टल रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं स्टेमन्स की। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इज आल्सो नोन एज एंडरोशियम, ठीक है। स्टेमन्स के ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, एंडरोशियम, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही स्टेमन होगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है एक ही स्टेमन और ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे स्टेमन्स हो, तो वो जो बहुत सारे स्टेमन्स का ग्रुप है उसे अपन क्या बोलेंगे, एंडरोशियम, ठीक है। अब देखो स्टेमन की बात कर लेते हैं अपन, है ना, ये फ्लावर है, फ्लावर के अंदर जो ये वाली स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्टेमन है, ठीक है। अब देखो स्टेमन अगर तुम्हें डायग्राम में दिख रहा हो तो स्टेमन के पास में क्या है, एक ये डंडी है और ऊपर ऐसा बल्जिंग पार्ट है ना, तो जो ये डंडी है इसे अपन क्या बोलते हैं, फिलामेंट, और ऊपर जो ये बल्जिंग वाला पार्ट है इसे अपन क्या बोलते हैं, एंथर, ठीक है। स्टेमन की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो स्टेमन के पास में क्या है, 2 पार्ट्स है, ठीक है। एक तो ये स्टॉक जिससे ये जुड़ा हुआ होगा फ्लावर से, और दूसरा ये ऊपर है ना स्वोलन पार्ट, ठीक है। तो जो ये डंडी है इसे तो अपन क्या बोलेंगे, फिलामेंट, और जो ये स्वोलन पार्ट है इसे अपन क्या बोलेंगे, एंथर। तो फिलामेंट और एंथर दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, स्टेमन बना रहे हैं, ठीक है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, स्टेमन, ठीक है। अब देखो इस फ्लावर के पास में क्या बहुत सारे स्टेमन्स है ना, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को अपन क्या बोलेंगे, एंडरोशियम, ठीक है। द पॉलन ग्रेन देन प्रोड्यूस द मेल जर्म सेल। अब देखो जो ये एंथर है ना, यानी कि ऊपर वाला जो ये स्वोलन पार्ट है, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, और पॉलन ग्रेन ही क्या बनाते हैं, मेल गैमेट्स, ठीक है। स्टेमन के पास में क्या है, फिलामेंट और एंथर है, ठीक है। अब देखो एंथर के अंदर ही क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स क्या बनाएंगे, मेल गैमेट बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिस्टल की। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अब जो पिस्टल है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, और अपन क्या बोलेंगे इसे, गाइनोशियम। स्टेमन को क्या बोलेंगे, एंडरोशियम, पिस्टल को क्या बोलेंगे, गाइनोशियम, ठीक है। अब देखो जो पिस्टल है उसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। अब देखो जो ये सबसे ऊपर वाला टर्मिनल पार्ट है ना, ये क्या है, स्टिग्मा है, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाला टर्मिनल पार्ट है ये वाला, ये क्या है, स्टिग्मा, ठीक है। अब देखो जो स्टिग्मा है ना वो कैसा होना चाहिए, स्टिकी, एकदम चिपचिपा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एंथर से जब पॉलन ग्रेन्स आएंगे, ठीक है, तो वो पॉलन ग्रेन्स आके कहाँ पे लैंड करेंगे, स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, ठीक है। एंड स्टेमन से जब पॉलन ग्रेन्स आएंगे तो वो कहाँ पे आके लैंड करेंगे, स्टिग्मा पे आके लैंड करेंगे, ठीक है। तो हमारी स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, स्टिकी होनी चाहिए, ताकि पॉलन ग्रेन आके उस पर चिपक जाए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है स्टाइल, इज द इलोंगेटेड मिडिल पार्ट ऑफ द कार्पल, ठीक है। अब जो ये बीच में इलोंगेटेड पार्ट है ना, ये क्या है, स्टाइल, और ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओवरी।
is the swollen bottom part of the carpel. It contain ovule that house the egg cell. ठीक है, अब जो ये नीचे वाला swollen part है ना, ये क्या है, ओवरी है, ठीक है, और ओवरी के अंदर देखो क्या है, ओव्यूल्स है, ठीक है, ये जो हमें मटर जैसे दिख रहे हैं ये क्या है, ओव्यूल्स है, ठीक है, और ओव्यूल्स होते हैं और इसके पास में क्या होगी, एग सेल होगी, ठीक है। तो पिस्टल के 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा क्या करेगा, पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करेगा, इसलिए ये स्टिकी होना चाहिए ताकि पॉलन ग्रेन आके इस पे चिपक जाए। नेक्स्ट है स्टाइल, क्या करेगा, स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब ओवरी क्या है, बेसल स्वोलन पार्ट है जिसके पास में क्या है, ओव्यूल्स होगा और एग सेल होगा। क्लियर है, तो ये अपन ने बात कर ली रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप एक बार इसे देख लीजिए। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्टेमन्स और पिस्टल फ्लावर कैन बी क्लासिफाइड एज, ठीक है। अब देखो फ्लावर का क्लासिफिकेशन, फ्लावर हो सकते हैं या तो यूनिसेक्सुअल या फिर फ्लावर हो सकते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। अब देखो यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब है, ठीक है, कि फ्लावर दैट कंटेन आइदर स्टेमन्स और पिस्टल्स, ठीक है। जो फ्लावर है उसके पास में देखो अपन ने 4 चीज़ें पढ़ी, उसके पास में क्या होगी, सबसे पहले सेपल्स होगी, फिर उसके पास में क्या होगी, पेटल्स होगी, और क्या होंगे उसके पास में, स्टेमन्स और पिस्टल, ठीक है, यही है, ठीक है। अब देखो अगर इनमें से है ना कोई भी 1 या 2 चीज़ गायब है, ठीक है, तो हमारा फ्लावर कैसा हो जाएगा, इनकम्प्लीट, ठीक है। कंप्लीट फ्लावर कौन सा होगा, जिसके पास में ये चारों चीज़ें हैं, तो वो कंप्लीट फ्लावर है। अगर कोई भी 1 या 2 चीज़ें कम हो रही है तो वो कैसा हो जाएगा, इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। अब देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं, यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स के ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स या तो मेल वाला होगा या तो फीमेल वाला, या तो स्टेमन्स होंगे या तो कार्पल्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, पपाया, मलबेरी एंड वाटरमेलन, ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल, फ्लावर्स दैट कंटेन्स बोथ स्टेमन एज वेल एज पिस्टल, ठीक है। ऐसे फ्लावर जिनके पास में स्टेमन्स भी होंगे और जिनके पास में पिस्टल भी होगी, ठीक है। जैसे ये फ्लावर है हिबिस्कस का, तो हमें दिख रहा है इसके पास में स्टेमन्स भी और इसके पास में पिस्टल भी है ना, तो ये फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल, ठीक है। हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया, रोज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टेमन टू दी स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अब देखो पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। पॉलिनेशन है एंथर से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे आना। क्या है पॉलिनेशन, एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे आएंगे, स्टिग्मा पे आएंगे, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमन, पॉलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट है, एंथर के अंदर, ठीक है। तो स्टेमन के एंथर से पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे आना, ये क्या है, पॉलिनेशन, ठीक है। अब पॉलिनेशन है 2 टाइप्स का, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस, ठीक है। सेल्फ के अंदर क्या होता है, पॉलन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ द फ्लावर इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, एक ही फ्लावर है, उसके पास में स्टेमन्स भी है और उसके पास में पिस्टल्स भी है, ठीक है। तो अगर सेम फ्लावर है ना, फ्लावर अपने पास एक ही है, इसी फ्लावर के स्टेमन से पॉलन ग्रेन्स निकले और इसी फ्लावर की स्टिग्मा पे अगर लैंड कर गए, यानी कि फ्लावर सेम है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होगा कि एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स निकले, ठीक है, और दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे जाके लैंड हो गए, ठीक है। क्या हो रहा है, एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स निकले और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड हो गए, तो ये कैसा है, क्रॉस, ठीक है। सेल्फ में क्या है, सेम फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स निकले और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड हो गए, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, एक फ्लावर के स्टेमन से पॉलन ग्रेन्स निकले और दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे जाके लैंड हो गए, तो ये कैसा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पॉलिनेशन हो गया, यानी कि अब अपन को पता है कि पॉलन ग्रेन्स के पास में क्या है, मेल गैमेट,
ठीक है। मेल गैमेट को पॉलिनेशन के थ्रू अपन ने स्टिग्मा पे पहुंचा दिया, ठीक है, और ओवरी के अंदर अपन को पता है क्या है, एक्सेल है, ठीक है। तो अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, पॉलिनेशन के बाद में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अकर इन प्लांट्स इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट, और वो क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे, ठीक है। देखो होगा क्या, जब जो पॉलन ग्रेन है स्टिग्मा पे आके लैंड करेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि स्टिग्मा के ऊपर कोई भी पॉलन ग्रेन आ गया तो वो जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। देखो जो पॉलन ग्रेन है ना, ठीक है, पॉलन ग्रेन है ना, पॉलन ग्रेन में से क्या निकलेगी, पॉलन ट्यूब निकलेगी, पॉलन ग्रेन में से इस तरह से क्या निकलेगी, पॉलन ट्यूब, ठीक है। अब देखो होगा क्या जैसे अपन मान लेते हैं एप्पल का पॉलन ग्रेन आके गिर गया मैंगो पर, ठीक है, तो वो मैंगो वाली स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है, सेम स्पीशीज, यानी कि जब मैंगो वाला पॉलन ग्रेन मैंगो वाली स्टिग्मा पे आके गिरेगा तभी क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर एप्पल वाला मैंगो पे आके गिरता है तो पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी, ठीक है। अगर मैंगो वाला मैंगो पे और एप्पल वाला एप्पल पे आके पॉलन ग्रेन गिरेगा तभी क्या बनेगी, पॉलन ट्यूब बनेगी, ठीक है। प्लांट्स जो है उनके पास में ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे वो डिटरमाइन कर लेते हैं हाँ ये मेरा वाला पॉलन ग्रेन है या नहीं है, ठीक है। तो अपॉन लैंडिंग ऑन अ सुटेबल स्टिग्मा, यानी कि जब अपनी स्पीशीज एप्पल वाला एप्पल पे ही जाके गिरेगा पॉलन ग्रेन तो क्या होगा, पॉलन रीचेस द फीमेल जर्म सेल इन द ओवरी, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन आके लैंड कर गया, पॉलन ग्रेन में से क्या निकलेगी, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब के अंदर देखो ये क्या है, मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म्स है, ठीक है, मेल गैमेट्स है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये पॉलन ट्यूब जो है मेल गैमेट्स को कहाँ ले जाएगी, एग सेल के पास में, ठीक है। pollen reaches the female germ cell in the ovary through pollen tube growing from the pollen grains, ठीक है। pollen grain में से pollen tube निकल रही है, स्टिग्मा से होती हुई pollen tube कहाँ चली जाएगी, ओवरी के अंदर, और मेल गैमेट्स को अपने साथ में कहाँ ले जाएगी, ओवरी के अंदर, यानी कि एग सेल के पास में, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन अब क्या हो जाएगा, जो मेल गैमेट्स है एग के पास में पहुंच गए है ना, तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन के बाद में क्या बन जाएगा, जाइगोट, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट। अब देखो जाइगोट के अंदर क्या होंगे, डिविजन्स होंगे, ठीक है, जाइगोट के अंदर क्या होंगे, डिविजन्स होंगे, इस तरह से 2 4 6 8 16 बहुत सारी सेल्स बनेंगी, ठीक है। क्या बना लेगा वो, एम्ब्रियो, जाइगोट के अंदर बहुत सारे डिविजन्स होंगे, तो अब अपन जाइगोट को जाइगोट नहीं बोलेंगे, डिवीजन के बाद अब अपन उसे क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ओव्यूल के अंदर, क्योंकि जो पॉलन ट्यूब है मतलब जो एक्सेल है वो कहाँ है, ओव्यूल के अंदर, ठीक है। तो एम्ब्रियो भी कहाँ बनेगा, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा वहीं पे क्या बनेगा, अपना एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। द ओव्यूल डेवलप्स अ स्टर्डी कोट, ठीक है। अब देखो फर्टिलाइजेशन के बाद है ना, जो ओव्यूल है ना वो तो किस में चेंज हो जाता है, सीड में चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब वो अपने बाहर क्या कर लेगा, एक हार्ड कवरिंग बना लेगा और किस में चेंज हो जाएगा, सीड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो ओवरी है वो किस में चेंज हो जाएगी, फ्रूट में, ठीक है। सॉरी, देखो जो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओव्यूल है वो तो किस में चेंज हो जाएगा, सीड में, और जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल है, तो ओव्यूल क्या बन जाएंगे, सीड, और बाहर जो ओवरी है वो क्या बना लेगी, फ्रूट बना लेगी, तो हो गया ना, फ्रूट के अंदर कवर हो गए ना सीड्स, ठीक है। द सीड कंटेन, सीड के अंदर क्या है, फ्यूचर एम्ब्रियो विच अंडर फेवरेबल कंडीशन ग्रोज इनटू अ सीडलिंग, ठीक है। अब देखो जो सीड है उसके अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो, है ना, और एम्ब्रियो के पास में सारे ऐसे होंगे जिससे वो रूट भी बना सके, शूट भी बना सके, तो जब एनवायरमेंट में फेवरेबल कंडीशन होगी तो उस सीड में से क्या निकल जाएगा, सीडलिंग निकल जाएगा, और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन, ठीक है। जब सीड में से छोटा सा प्लांट निकल जाता है उसी प्रोसेस को तो क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट्स आप एक बार इसे देख लीजिए, तो आई होप स्टूडेंट्स आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो ये मतलब प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका प्रोसेस हमने पूरा डिस्कस कर लिया है ना। ओके, द फ्लावर ऑफ द हिबिस्कस प्लांट इज बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, न्यूटर एंड वेरी स्मॉल। तो हिबिस्कस के पास कैसा होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बनेंगे गैमेट्स,
फिर उसके बाद में जाइगोट, फिर एम्ब्रियो और फिर सीडलिंग, है ना, ऐसा ही होता है। सबसे पहले गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स के फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट में डिविजन्स होंगे, क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो जर्मिनेट होके क्या बनेगा, सीडलिंग, ठीक है। सो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, द पार्ट विच कंटेन द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड, फ्यूचर प्लांट किसके पास में है, एम्ब्रियो के पास में है, ठीक है। द स्वोलन बेसल पार्ट ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड, ठीक है, कार्पल का जो बेसल स्वोलन पार्ट है वो कौन सा है, ओवरी, ठीक है। जो कार्पल है उसके 3 पार्ट्स होते हैं ना, सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, देन स्टाइल, और जो बेसल स्वोलन पार्ट है ये क्या है, ओवरी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और ह्यूमंस, ओके। टिल देन, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।